हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है अमेज़ॉन पे बल्क लिस्टिंग के ऊपर कि अमेज़ॉन पे बल्क लिस्टिंग कैसे करें एक्सेल शीट के थ्रू। तो उसके ऊपर हमारी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों, मैंने अमेज़ॉन का सेलर पैनल खोल रखा है एक, और एक ये अकाउंट है। हम जाएंगे थ्री डॉट्स पे, उस पर जाएंगे कैटलॉग पे, ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड पे जाएंगे और हम करेंगे बल्क फाइल के थ्रू प्रोडक्ट लिस्टिंग। हम करने वाले हैं दोस्तों वॉलेट लिस्टिंग करेंगे, वॉलेट ही लिस्ट करेंगे क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास अभी वो है आप लोगों के लिए सैम्पल। तो हम जाएंगे, यहाँ पे आएगा लास्ट में स्प्रेडशीट। हमारे को करना है स्प्रेडशीट डाउनलोड। यहाँ पे क्लिक करना है हमारे को डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट और करना है लिस्ट प्रोडक्ट दैट आर नॉट करंटली इन अमेज़ॉन कैटलॉग। यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट जो हमारे को लिस्ट करना है वो सर्च करेंगे। जिस तरह मैं वॉलेट सर्च करता हूँ, सर्च प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखो मेरे को 3 ब्राउज नोट्स दे रहा है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा। अब ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप सिलेक्टेड के अंदर मेरे को ब्राउज नोट आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे को 3 और आ गए। अब मैं अपनी सब कैटेगरी अच्छे से सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किस सब कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करना है। क्योंकि देखो एक आ रहा है क्रेडिट कार्ड केसेस, मेरा ये नहीं है। एक है वुमेन्स वॉलेट, नहीं है, मेरा है मेंस वॉलेट का। तो मैंने एक ब्राउज नोट सिलेक्ट कर लिया, एक कैटेगरी सिलेक्ट करी है। ऊपर जाऊंगा मैं शो सिलेक्टेड ओनली पे, देखा। अब मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरा सिर्फ एक ही है। अब मैं जाके कंटिन्यू करूँगा तो मेरा ये कैटेगरी सही सिलेक्ट है और मेरे को इसी में लिस्ट करना है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लिस्ट होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है amazon.in पे और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सर्च करना है। कॉम्पिटिटर का आ जाएगा, कॉम्पिटिटर पे जिस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ वॉलेट्स फॉर मैन, मैंने सर्च किया वॉलेट फॉर मैन। अब यहाँ पे जिस तरह कॉम्पिटिटर का वॉलेट आ गया, ये जिस तरह वाइल्ड हॉर्न का मैंने खोला है, देखो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। ये सब कैटेगरी पूरा की पूरा पाथ अमेज़ॉन देता है कि आपका कॉम्पिटिटर ने कौन सी कैटेगरी में लिस्ट कर रखा है। तो आपको भी उसी से ही 2-3 का देखो और एनालाइज कर लो। जिस तरह इसने वॉलेट कार्ड केसेस मनी ऑर्गेनाइजर मेंस और मेंस वॉलेट में, मेंस के वॉलेट में लिस्ट करा है। हमारा भी यही है। हमारा ये देखो ब्राउज नोट पे गए, हमारा शो सिलेक्टेड, ये रहा वॉलेट कार्ड केसेस मनी ऑर्गेनाइजर मेंस और वॉलेट। तो हमारा कैटेगरी बिल्कुल सही सिलेक्ट हो गया जिसमें लिस्ट करना है सब कैटेगरी। अब हम करेंगे यहाँ पे जनरेट स्प्रेडशीट पे। जनरेट स्प्रेडशीट पे हमने क्लिक करा, हमारा ये वॉलेट का टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। अभी दोस्तों इसमें मैं एसईओ नहीं बताऊंगा कि एसईओ वो नेक्स्ट वीडियो है। इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो गया। देखो मैं टेम्पलेट वाली शीट पे आ गया। टेम्पलेट वाली शीट पे आने के बाद अभी हमारे को एक बेसिक टेम्पलेट हमारे को मिल चुका है। तो इसमें हम आपको पेरेंट लिस्टिंग क्रिएट करने के साथ वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करना है वो बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे हमारे को देखो पहला जो है प्री फिल्ड थोड़ा बहुत इन्होंने हमारे को दिया है, क्योंकि मैंने पहले भी इस कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करे हैं जो कि ऑलरेडी लाइव हैं। तो ऊपर वाला कॉलम जो है इन्होंने प्री फिल्ड दिया है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फिल करना। देखो सबसे पहले आ रहा है लिस्टिंग आइडेंटिटी। तो जो सबसे पहला हमारा लिस्टिंग क्रिएट होगा वो होगा पेरेंट लिस्टिंग। पेरेंट लिस्टिंग क्या होता है दोस्तों मैं बता दूं। जिस तरह ये मेरा इन्वेंट्री में गया, मैं आपको दिखा दूं पेरेंट लिस्टिंग क्या होता है। पेरेंट लिस्टिंग को खरीद नहीं सकते हैं, पेरेंट लिस्टिंग बायबल नहीं होता, पर उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट एज अ वेरिएशन लिस्ट कर सकते हैं ताकि वो सारे एक ही वेरिएशन में प्रोडक्ट शो। जिस तरह हम ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो ये देखो इसके अंदर हमारे 4 कलर है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू और टैन। तो ये जो है चाइल्ड लिस्टिंग है और ये जो ऊपर वाला है पेरेंट लिस्टिंग है। देखो पेरेंट एसिन, पेरेंट एसकेयू, तो हमारा ये उसके अंदर ये चाइल्ड लिस्टिंग्स आ रही है, चाइल्ड एसकेयू आ रहे हैं। तो ये हो गया चाइल्ड लिस्टिंग और ये होगी पेरेंट। तो हमारे को पहले पेरेंट लिस्टिंग भी क्रिएट करना है अगर हमारे प्रोडक्ट में वेरिएशन है। तो मैं एसकेयू दूंगा वॉलेट मैन और उसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे SL45 जो हमारा रेफरेंस कोड है, SL45 मैंने रेफरेंस कोड डाल दिया अपना। तो ये मेरा पेरेंट लिस्टिंग का हो गया। अब प्रोडक्ट टाइप में वॉलेट है। लिस्टिंग एक्शन में अगर हम नई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट और रिप्लेस विच इज़ फुल अपडेट। उसके बाद ये आ गया परसेंट पेरेंटेज लेवल की, ये पेरेंट है चाइल्ड है।
हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पेरेंट, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इस पेरेंट लिस्टिंग से आप वेरिएशन क्रिएट करोगे, हाँ जी करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका वेरिएशन थीम नेम, कि आपको कैसे वेरिएशन क्रिएट करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा ये वॉलेट है, इसमें कोई साइज़ का नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ कलर के बेस पे वेरिएंट होता है। तो मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास साइज सिर्फ क्लोथिंग में हो तो आप यहाँ पे साइज एंड कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुर्ती सेल करते हो और कुर्ती में आपके पास मल्टीपल डिज़ाइंस है, तो आप क्या है, यहाँ पे कलेक्शन नेम और सेट नेम के नाम से जो भी आपको बेटर लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, कलर, फॉर्म फैक्टर और कलर, इंटीरियर, मॉडल नेम, वो हर कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो मैं अभी सिर्फ कलर में ही वेरिएशन क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे उसके बाद आ जाता है आइटम नेम। एक चीज़ और का ध्यान और रखिए दोस्तों, वेरिएशन जब आप क्रिएट करो तो एक बार ये अपने कॉम्पिटिटर का ज़रूर देखो कि कॉम्पिटिटर कैसे वेरिएशन क्रिएट करा है, किस में की है। जिस तरह मैंने अभी कुर्ती का बताया, तो अगर मैं यहाँ पे कुर्ती फॉर वुमेन सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कुर्ती जो है कॉम्पिटिटर ने, बाकी सेलर्स ने कैसे क्रिएट कर रखी है और किस टाइप के वेरिएशन उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, वो हम देखते हैं ताकि आपको रेफरेंस रहे। देखो यहाँ पे कलर और साइज़ के ऊपर लोगों कॉम्पिटिटर ने कुर्ती का वेरिएशन क्रिएट कर रखा है। तो इस तरह अगर कोई सेट नेम में करना चाहे तो सेट नेम में कर सकता है, पर मेक श्योर करना कि जो मेजरली लोग वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं आप भी वैसे ही वेरिएशन क्रिएट करो ताकि लिस्टिंग ईजीली अप्रूव आपकी हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट आइडेंटिटी के अंदर आ गया हमारा प्रोडक्ट नेम। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम अभी मैं आपको रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ, मेंस पीयू वॉलेट्स। तो मैंने यहाँ पे पेरेंट का नाम डाल दिया मेंस पीयू वॉलेट्स। अभी मैं आपका बेसिक है, अभी मैं एसईओ वगैरह कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है आपको वो बता रहा हूँ। प्रोडक्ट यहाँ पे एक अमेजोन ने अभी नया ऑप्शन डाला है आइटम हाईलाइट का। इसका मतलब ये है कि अगर आपका टाइटल 75 कैरेक्टर्स तक का है तो आप हाईलाइट डाल सकते हो। अगर आप टाइटल लंबा यूज़ कर रहे हो प्रॉपर की, मतलब 150 कैरेक्टर 160 कैरेक्टर का, तो आप हाईलाइट छोड़ दो, हाईलाइट वो लेगा नहीं। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा ब्रांड नेम, हमने ब्रांड नेम सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आपको नहीं सिलेक्ट करना दोस्तों। अगर आपने GTIN अप्लाई की है, आपको GTIN अप्रूवल मिला, तो प्रोडक्ट आईडी टाइप में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद रिकमेंडेड ब्राउज नोट, ये आपका कैटेगरी का जो हमने जिसमें फाइल डाउनलोड किया था, देखो वो ब्राउज नोट आ गया, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टारगेट ऑडियंस आ रहा है यहाँ पे, मैन, वुमेन, यूनिसेक्स, अडल्ट, तो आपका जो भी हो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम ये प्लस का ऑप्शन खोलेंगे। रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स इसने मल्टीपल दे रखे, हमारा नहीं है, हमारे को बस एक ही बार चाहिए, तो हम इसको प्लस को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास टारगेट ऑडियंस के, भी इसने मल्टीपल दे रखे हैं, हमारा एक ही बार ही है, मेंस है तो हम मेंस ले लेंगे। अगर दोस्तों आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मेंस, वुमेन्स, किड्स, गर्ल्स, बॉयज़ में चलता है, तो आप यहाँ पे टारगेट ऑडियंस के अंदर पहले में मेन, दूसरे में आप जो है गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन्स, इस तरह करके मल्टीपल टारगेट ऑडियंस अपना ऐड कर सकते हो बल्क फाइल के थ्रू। उसके बाद दोस्तों आ गया हमारा मॉडल नेम। मॉडल नेम में हम यहाँ पे डाल देते हैं मेंस पीयू स्लिम वॉलेट। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंगली अपना मॉडल नेम डाल दिया जो मेरे को ठीक लगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मेंस पीयू स्लिम वॉलेट। उसके बाद मैन्युफैक्चरर में अपना एड्रेस डालो जो मैन्युफैक्चरर का है। उसके बाद ये आ गया UNSPSC कोड, इसको हमारे को छोड़ना है। नेशनल स्टॉक नंबर, इसको भी छोड़ना है। दोस्तों ये पेरेंट इमेज है, पेरेंट यहाँ पे देखो अब इमेजेस का कॉलम आ गया। हमारे को पेरेंट लिस्टिंग में कोई भी इमेज नहीं डालनी है दोस्तों। आप अगर पेरेंट लिस्टिंग के अंदर इमेज डालते हो तो कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो जितने भी आपके वेरिएशन लिस्टिंग है वहाँ पे जो है क्या कहते हैं इमेजेस पेरेंट वाला ही होता है, वहाँ पे वेरिएंट में इमेजेस शो नहीं होता। तो पेरेंट लिस्टिंग में कभी भी आप इमेजेस मत डालना, इमेजेस को इसको ब्लैंक छोड़ दो, पेरेंट लिस्टिंग को ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लूँ, मैंने बना रखे क्या इसका मेरे पास ऑलरेडी जो इसका पड़ा है, मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और ये मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आगे बुलेट पॉइंट्स, दोस्तों बुलेट पॉइंट्स भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बुलेट पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 डालने का ऑप्शन आता है, 5 डालो, 5 बहुत है। अगर आपको और ज़्यादा डालने हैं तो फिर आप
सिंगल सिंगल एडिट करके ही डाल सकते हो, पर यहाँ पे आपको 5 डालने का ही ऑप्शन आएगा। तो आप 5 ही बुलेट पॉइंट डालो, ज़्यादा डालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इतना कोई बुलेट पॉइंट कोई पढ़ते भी नहीं है कस्टमर्स। मिनिमम 5 ही डालो, बहुत है, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 और ये हो गए 5 बुलेट पॉइंट। उसके बाद ये आ गए आपके जेनेरिक कीवर्ड। जेनेरिक कीवर्ड में मैं अभी ऐसे डाल देता हूँ, लेदर वॉलेट फॉर मेन, और ओपन कीवर्ड डाल रहा हूँ मैं, पीयू लेदर वॉलेट्स फॉर मेन, और स्लिम स्टाइलिश कैनवस, और ट्रेंडी वीगन, और ट्रेंडी वीगन बाई फोल्ड टू फोटो कॉइन। ये मैंने जेनरिक कीवर्ड में डाल दिया। आपका 249 कैरेक्टर्स का लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक और प्लस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है स्पेशल फीचर्स क्या है, तो स्पेशल फीचर्स में मैं जो भी मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं मैं डाल देता हूँ। जिस तरह वॉलेट है तो बाई फोल्ड हो गया, उसके बाद इसमें बैच होल्डर तो नहीं है, कॉइन स्लॉट डाल देता हूँ मैं, कार्ड होल्डर डाल देता हूँ। तो जो जो मेरे को पता है अवेलेबल है मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। अगर मेरे पास 3 फीचर्स थे, मैंने 3 डाल दिया, आपको जितने डालने आप डाल सकते हो। स्टाइल के अंदर यहाँ पे मैं क्लासिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर मैन आ गया, यहाँ पे आ गया मटेरियल का ऑप्शन। मटेरियल में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पीयू का ऑप्शन आ रहा है, पीयू पॉलीयूथेरेन पीयू हो गया। उसके बाद लिनन डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा कुछ बैठ रहा है क्या, पॉलीयूथेरेन। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स में मैं 1 डाल दूंगा, और आइटम टाइप नेम में वॉलेट हो गया मेरा। यहाँ पे कलर नेम है, पेरेंट लिस्टिंग में कलर नेम आप छोड़ सकते हो, साइज़ आप छोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे वैसे भी ये ग्रे कलर में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये पेरेंट लिस्टिंग में कलर साइज़ अभी नहीं मांग रहा है। उसके बाद पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर आपको डालना चाहो आप डाल सकते हो। पार्ट नंबर में मैं विच इज़ आपका, मैं यहाँ पे अपना मॉडल नंबर ही डाल देता हूँ। आइटम नेम मैन पीयू वॉलेट स्लिम वॉलेट्स ही डाल देता हूँ मैं पार्ट नंबर में। थीम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, थीम को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, थीम को मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉकेट डिस्क्रिप्शन में मैं मल्टीपल कार्ड होल्डर की जगह स्लाइड पॉकेट स्लैश कॉइन पॉकेट डाल देता हूँ मैं, केयर। उसके बाद एक यहाँ पे आ रहा है कि पॉकेट डिस्क्रिप्शन मल्टीपल डाल सकते हैं, मैंने एक ही डाल दी, एक की रिक्वायरमेंट थी मेरे को। उसके बाद केयर इंस्ट्रक्शंस, वाइप विद ड्राई क्लॉथ आ गया, ड्राई क्लॉथ क्लीन आ गया, मैन्युफैक्चरर आ गया, कस्टमाइजेबल है नो है, कंपैटिबल फ़ोन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये मैटर नहीं करता, ये हमारे को नहीं चाहिए, फ़ोन वगैरह से कंपैटिबल नहीं है, वॉलेट लिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्म फैक्टर हमारा बाई फोल्ड है, ओरिएंटेशन इसका क्या है, कुछ भी नहीं है। लेदर टाइप में क्या है, हमारा लेदर नहीं है, हमारा ये फॉक्स लेदर में डाल देता हूँ इसको मैं। फॉक्स लेदर मतलब पीयू लेदर, चाइनीज़ लेदर बोलते हैं, जिस तरह पीयू चालू लेदर को बोलते हैं फॉक्स लेदर। लेदर टाइप में मल्टीपल ऑप्शन है, हमने एक ही डाल दिया। पैटर्न में मैं सॉलिड डाल देता हूँ, पैटर्न में यूनिट काउंट में 1 क्योंकि एक ही बुलेट है। कंपोनेंट, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया यूनिट काउंट। प्रोडक्ट साइट, लॉन्च डेट मैंने छोड़ दिया, मेरे को यहाँ पे मेंशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ गया इंक्लूडेड कंपोनेंट, यहाँ पे मेरा वॉलेट है, और इसके बाद प्लस में खोल के देखते हैं, यहाँ पे सारा लीग नेम टीम नेम आ रहा है, इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोज करा। उसके बाद एथलीट नेम की मेरे को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एम्बलिशमेंट फीचर में आ रहा है जेन्युइन लेदर नहीं है मेरा, यहाँ पे जेन्युइन लेदर की जगह मैं पीयू लेदर कर देता हूँ, पीयू लेदर मैंने कर दिया। यहाँ पे आ गया। उसके बाद HSN कोड यहाँ पे मैंने डाल रखा है, 4202 HSN कोड है। एक बारी मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि HSN कोड क्या है।
एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ये आएगा, एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंटिटी के अंदर आपका HSN कोड जाएगा और एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका HSN कोड का नंबर जाएगा। देखो इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, तो आप उसको ध्यान से एक बारी पढ़ के, सारी डिटेल्स को एक बारी पढ़ करके फिर लिस्ट करना। प्रोडक्ट डिटेल्स में गए, HSN कोड 5903 है हमारा, तो 5903 HSN कोड है। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 2 है, नंबर ऑफ पॉकेट 2 है, कार्ड सेक्शन हमारे पास 6 है, 8 है। उसके बाद इंपोर्टर डिटेल हमारा इंपोर्टर नहीं है, पैकर इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। यहाँ पे क्लोजर टाइप में हमारा पूछ रहा है पैकर इन्फॉर्मेशन की, वो डाल दिया। उसके बाद क्लोजर टाइप में हमारा बाईफोल्ड है, अगर आपका जिप है या कुछ भी है तो आप वो मेंशन कर सकते हो जो कि आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद लेंथ विड्थ हाइट यहाँ पे ऑलरेडी प्री फिल्ड है, आप अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हो, देखो सेंटीमीटर में है। उसके बाद यहाँ पे आ गया वॉलेट कंपार्टमेंट टाइप में क्रेडिट कार्ड, अब यहाँ पे मैं दूसरे में और डाल दूंगा, और बिजनेस कार्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड रख सकते हैं, पेपर मनी रख सकते हैं। उसके बाद अपना और फोटो रख सकते हैं। उसके बाद इंटीरियर कलर, मॉडल, वेरिएंट, ये सब मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे आ रहा है कार्ड स्लॉट मेरे पास यहाँ पे 6 है, तो मैं 6 कार्ड स्लॉट रखूँगा। नंबर ऑफ पैक में मैं 1 डाल दूंगा, भाई सिंगल पैक है। स्टिचिंग टाइप मेरे को नहीं पता, तो मैं स्टिचिंग टाइप जो है नॉर्मल छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो स्टिचिंग टाइप में मल्टीपल है, उसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आगे सेट नेम में मैं डालना चाहूँ डाल सकता हूँ, मैं अभी सेट नेम छोड़ रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। हार्डवेयर कलर की भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, थ्रेड कलर, कलेक्शन आइटम, इन सब की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आइटम वेट आ गया, आइटम वेट मैंने डाल दिया 100 ग्राम्स। आउटर मटेरियल यहाँ पे जेन्युइन लेदर है, तो मैंने फॉक्स या PU है, पॉलीयूथेन PU कर दिया। ऑफ़र यहाँ पे अब आ गया अपना ऑफ़र प्राइस, इसको क्लोज करके देखा, प्लस करा। अपना आइटम कंडीशन हमारा न्यू है, न्यू डाला। ऑफ़र कंडीशन नोट यहाँ पे हम नहीं डालेंगे। प्रोडक्ट टैक्स कोड आ गया अपना, इसके अंदर ऑफ़र के अंदर आ गया प्रोडक्ट टैक्स, तो यहाँ पे हम जो है इसके अंदर 12% का 5% का सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि PU है, लेदर नहीं है, तो 5% में जाता है दोस्तों अपना सुपर रिड्यूस्ड, 12% होता है रिड्यूस्ड, और अपना स्टैंडर्ड होता है 18%। 3% का आपका अगर ज्वेलरी है तो यहाँ पे क्लियरली शो करेगा 3% वाला ज्वेलरी के अंदर, तो यहाँ पे मैंने सुपर रिड्यूस करा है। मर्चेंट रिलीज डेट, मैक्सिमम ऑफरिंग, गिफ्ट अवेलेबल, यस नो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, बैटरी कुछ भी नहीं डाल रहा। उसके बाद आ गया फुलफिलमेंट चैनल मोड, हमारा अमेज़ोन है, अमेज़ोन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। फुलफिलमेंट बाई अमेज़ोन मर्चेंट, जो हमारा नॉर्मल है, अमेज़ोन ही शिपिंग करेगा। अमेज़ोन क्वांटिटी अवेलेबल, नहीं अवेलेबल, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हैंडलिंग टाइम 1 दिन 2 दिन ब्लैंक छोड़ दो। अवेलेबल क्वांटिटी मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, क्योंकि पेरेंट लिस्टिंग है। उसके बाद रीस्टॉक, इन्वेंट्री, योर सेलिंग प्राइस छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे ग्रे में है, तो ग्रे में इसका मतलब आपको फिल नहीं करना। अब आ जाते हैं हम ये पैकेज लेंथ विड्थ हाइट, इसने ऑलरेडी पुराना वो मेंशन अपने आप उठा रखा है। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है, वारंटी हमारा नहीं है, तो यहाँ पे वारंटी का छोड़ देंगे। हमने ये बैटरी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेंजरस गुड्स एंड रेगुलेशन नॉट एप्लीकेबल हो गया। इनर मटेरियल में लेदर की जगह मैं पॉलिस्टर कर देता हूँ, क्योंकि वॉलेट है। उसके बाद कोई भी हमारा रेगुलेटरी वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी हो गई पेरेंट लिस्टिंग रेडी। अब हमारे को बनाने हैं इसके अंदर वेरिएशन, तो अब हम इसके नीचे बनाएंगे चाइल्ड लिस्टिंग्स। तो जिस तरह मैं ये SKU कॉपी कर लेता हूँ पुराना, और इसका मैं बस क्योंकि ये पुराना है तो इसका मेरे को नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। SL004510 कर दिया मैंने, एक 0 और ऐड कर दिया। उसके बाद मैं पुराने सारे ऐड कर लेता हूँ, 2 वेरिएशन, ये तीसरा हो गया ब्लैक। कोशिश कीजिए कि SKU हर बारी नया डालिए, रिपीट SKU होगा तो वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेगा और उसका वेरिएशन भी टूट जाएगा। तो वापस करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। प्रोडक्ट टाइप में वॉलेट हो गया, क्रिएट और रिप्लेस में फुल हमारा वही फुल अपडेट आएगा। अब देखो पेरेंटेज लेवल में ऊपर वाला पेरेंट है, नीचे वाले में हमारे को चाइल्ड करना है कि हमारे को ये इसके नीचे चाइल्ड है।
अब यहाँ पे देखो पेरेंट SKU के आगे हमने क्या करना है, जो पर हमने पेरेंट SKU रखा था उसको कॉपी करेंगे और चाइल्ड लिस्टिंग के आगे इन सब के पेरेंट का नाम डाल देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सब में सेम ही आएगा कि एक ही पेरेंट के नीचे हम ये 4 वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब दोस्तों हमारा जो कलर नेम था जिस पे हमने वेरिएशन था हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आइटम नेम डालना चाहो तो आप आइटम नेम डाल सकते हो, मैं यही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जिस तरह ये रहा मेरा 10 वाला, इसको मैंने कॉपी किया, ये रहा, यहाँ पे मैंने आइटम नेम पेस्ट कर दिया, आइटम नेम चला गया। उसके बाद 10 के बाद हमारा कौन सा है, ब्राउन है, ब्राउन ये रहा। ये मैंने आइटम टाइटल उठाया, टाइटल कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद हमारा ब्लैक है, ब्लैक कॉपी किया। उसके बाद मेरा आ गया, सॉरी ये ब्लू मैंने आ गया, और ऊपर वाला आ गया हमारा ब्लैक। सब में सेम ही है। इनके मैं नाम के आगे टाइटल थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। इसके आगे नाम के आगे पहले मैं कलर डाल देता हूँ 10 और ब्राउन, ये हो गया ब्लैक, और लास्ट में आ गया मेरा ब्लू कलर का वेरिएशन, ब्लू हो गया। आइटम हाईलाइट में खाली छोड़ रहा हूँ। ब्रांड नेम में ड्रैग एंड ड्रॉप किया। प्रोडक्ट टाइप में मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, मैंने G-Tin ले रखा है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। रिकमेंडेड ब्राउज नॉट, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डिपार्टमेंट मैन ही आ गया। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे मॉडल नंबर। अब मैं जो मॉडल नेम डाला था दोस्तों मैं वही मॉडल नंबर डाल रहा हूँ। आप डालना चाहो आप डाल सकते हो, ये तो आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने मॉडल नेम मेंशन कर दिया, मॉडल नंबर भी डाल दिया मैंने, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अब यहाँ पे आ गई हमारी मेन इमेजेस। दोस्तों मेन इमेजेस में आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है वो बात आती है। देखो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह पहला प्रोडक्ट था मेरा 10 का, तो यहाँ पे हमारे को इमेजेस अपलोड करनी है। अमेज़ॉन जो है गूगल ड्राइव की इमेजेस नहीं लेता है, अमेज़ॉन सिर्फ ड्रॉपबॉक्स की इमेजेस लेता है और लेता है पोस्ट इमेजेस की। तो आपको गूगल पे सर्च करना है पोस्ट इमेजेस, वेबसाइट आएगी postimages.org और यहाँ से आपको अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड इमेजेस अपलोड करके उनके परमानेंट लिंक जनरेट कर सकते हो। जिस तरह मैं यहाँ पे गया वॉलेट पे, मैंने ये 10 ब्राउन कॉपी किया, ये मैंने कॉपी किया, इसको मैं गया मैंने वेबसाइट पे डाली, ये मेरी सारी इमेजेस अपलोड हो जाएंगी। अगर आपको इमेजेस अपलोड नहीं करनी है, आप इमेजेस एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, सिंगल सिंगल जा करके इमेजेस अपने पसंद से एडिट करके अपलोड कर सकते हो। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर आपको बल्क में भी इमेजेस अपलोड करनी है तो आप ड्रॉपबॉक्स की लिंक यूज़ कर सकते हो या फिर आप पोस्ट इमेजेस की यूज़ कर सकते हो। गूगल ड्राइव के लिंक अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता है, तो गूगल ड्राइव के आप लिंक यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारी इमेजेस अपलोड हो गई हैं। अब ये हमारे को इसने सारी की सारी इमेजेस दे दी है। अब मैं इनके लिंक कॉपी करूँगा। देखो यहाँ पे मेरे पास सारी इमेजेस आ गई है। मेरे को क्या करना है, इमेज के ऊपर आ रहा है रिमूव, सेटिंग्स और शेयर। तो मैं क्लिक करूँगा शेयर पे और मेरे को करना है डायरेक्ट लिंक वाला लिंक कॉपी। ये मैंने कॉपी किया, फर्स्ट इमेज में मैंने जा करके पेस्ट कर दिया अपने 10 वाले प्रोडक्ट के आगे, यहाँ पे हो गया। अब ये सेकंड वाला मैंने कॉपी किया डायरेक्ट लिंक और सेकंड में पेस्ट कर दिया। थर्ड लिंक मैंने कॉपी किया, ये कॉपी हुआ, ये पेस्ट कर दिया। ये फोर्थ लिंक कॉपी किया, डायरेक्ट लिंक करना है आपको दोस्तों, याद रखिएगा, पेस्ट कर दिया। फिफ्थ मैंने इमेज कॉपी करी, डायरेक्ट लिंक कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। और ये लास्ट 7th इमेज मैंने उठाई, कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अभी मैंने एक ही इमेजेस डाली है, मैं बाकी छोड़ रहा हूँ। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया कैसे इमेजेस डालनी है। तो मेन इमेज आप इसमें 9 इमेजेस डाल सकते हो और उसके बाद अगर आपको और इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता तो आप अप टू 9 इमेजेस यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो। अगर आपको इमेजेस नहीं भी डालनी है तो आप इमेजेस का कॉलम छोड़ सकते हो।
आपकी बिना इमेजेस के प्रोडक्ट जो है चला जाएगा और फिर आप सिंगल जाके जब लाइव हो जाएगा वहाँ पे एडिट करके इमेजेस डाल सकते हो। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, बुलेट पॉइंट सारे के सारे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने यहाँ पे ले रहा हूँ। सारी डिटेल्स बस मेरे को अब ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। 13th वाला गलत आ गया। यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ पे स्टाइल के अंदर पूछ रहा है, स्टाइल के अंदर क्लासिक, ऊपर क्लासिक था तो मैंने क्लासिक ले लिया। डिपार्टमेंट में मेंस आ गया, मटेरियल टाइप में पॉलीयूथरीन पीयू, नंबर ऑफ आइटम में 1, ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद वॉलेट टू वॉलेट कॉपी। अब देखो दोस्तों, मैंने करा था कलर के ऊपर वेरिएशन, अब आगे हमारा कलर मैप और कलर। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ है ना, आप ये ध्यान रखिए। देखो कलर मैप में मेरे पास 10 कलर है पर यहाँ पे 10 नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं ब्राउन्स में लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर मैप में हमारे को अमेज़ोन के दिए गए कलर शेड में से कलर सिलेक्ट करना है। पर अमेज़ोन हमारे को एक अच्छी चीज़ देता है, कहता है कि आप ब्रांड कलर भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने दिखाया था, ये जो कलर का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ब्रांड कलर है। तो मैं यहाँ पे ये कलर डालूंगा तो मेरे प्रोडक्ट पेज पे जो मैंने कलर यहाँ पे कलर के आगे मेंशन किया है कस्टमर को वो शो करेगा। कलर मैप अमेज़ोन के एल्गोरिदम के लिए है कि कस्टमर जब जा करके वॉलेट की यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करता है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो फिल्टर आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जिस तरह कोई वॉलेट सर्च करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फिल्टर आएगा, यहाँ पे जो आते हैं कलर्स के, प्राइस के, साइज़ के, तो ये इसके लिए कलर जो अमेज़ोन के लिमिटेड कलर्स होते हैं, कलर मैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10। उसके बाद मेरा सेकंड था ब्राउन ब्लैक ब्लू। यहाँ पे सेकंड में आ गया ब्राउन, उसके बाद ब्लैक और लास्ट में आ गया ब्लू। अब मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, ब्राउन ब्लैक ब्लू। एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास ब्लू कलर अगर 2 वेरिएशन है, डार्क ब्लू लाइट ब्लू, तो यहाँ पे अमेज़ोन का कलर मैप में अगर मेरे पास डार्क ब्लू का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा, जिस तरह अभी अगर सपोज करो, देखो मेरे ऊपर ब्राउन, मैंने 2 ब्राउन ले लिए। अब अमेज़ोन ब्राउन का एक ही देता है, ब्राउन का ऑप्शन एक ही है। अगर मैंने 10 भी ब्राउन में लिस्ट करना है, ब्राउन भी ब्राउन में करना है, पर अमेज़ोन तो बोलेगा भाई तुमने कलर मैप रिपीट कर दिया। तो कलर मैप रिपीट हो जाए चलेगा, पर आपका ब्रांड कलर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्राउन कलर के 2 प्रोडक्ट हैं, जिस तरह कुर्ती बेच रहे हो, आपके पास ब्लैक कलर में 4 डिज़ाइन हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर के आगे ब्रांड कलर में ब्लैक 1 या ब्लैक चिकनकारी, ब्लैक एथनिक, ब्लैक ट्रेंडी, ब्लैक वेस्टर्न, तो ब्रांड कलर में आप हर बारी डिफरेंट मेंशन करोगे और उसके अकॉर्डिंग करोगे। अभी मैं कलर में कर रहा हूँ, आप इसके देखो कलर के साइज़ में साइज़ का भी ऑप्शन है। देखो साइज़ का ऑप्शन है, अगर आप कोई टी शर्ट पजामा या क्लोथिंग सेगमेंट में हो तो आपको क्या करना है, जिस तरह यहाँ पे एक कलर आ गया, उसके बाद सारे के सारे ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं और हर साइज़ में ब्लैक M, ब्लैक L, ब्लैक XL, मतलब कलर सबके सामने सेम ही रखना है। जिस तरह ब्राउन कलर हो गया, ये ब्राउन कलर मैंने सेम रखा। साइज़ में आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL जो भी आपको रखना है रख सकते हो, क्योंकि आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप आएगा। मैं वॉलेट लिस्ट कर रहा हूँ, वॉलेट में मेरे पास ऑप्शन नहीं आता, तो मैं ब्राउन में ही कर रहा हूँ। और अब ये आ गया ब्लैक और फोर्थ ऑप्शन है ब्लू। तो वेरिएशन क्रिएट करते वक्त कलर का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपके पास ब्लैक कलर की टी शर्ट लिस्ट कर रहे हो, उसमें ML, XL, 2XL है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएशन थीम में कलर और साइज़ सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास दो टाइप के डिज़ाइन हैं और 2 टाइप के कलर हैं, फिर साइजेस हैं, तो आप कलर वेरिएशन में कलर, साइज़ और अपना सेट नेम के नाम से करोगे और हर बारी आपको डिफरेंट देना पड़ेगा। ब्रांड नेम से ब्रांड कलर सेम हो जाए चलेगा, कलर मैप सेम हो जाए चलेगा। अगर मेरे पास 4 ब्लैक कलर के वॉलेट होते और मुझे सारे वेरिएशन में क्रिएट करने होते तो मैं कलर मैप में चारों को ब्लैक सिलेक्ट करता और कलर के आगे जो ब्रांड कलर है, जिस तरह ऊपर इन्होंने दे रखा है जेड ब्लैक, डार्क ब्लैक, ट्रेंडी ब्लैक, शाइनी ब्लैक, क्रोको ब्लैक, टेक्सचर्ड ब्लैक, तो इस तरह करके मैं 4 ब्लैक के वेरिएशन क्रिएट कर देता। तो कस्टमर को जो बायर पोर्टल पे दिखता मेरा प्रोडक्ट, कस्टमर को बायर पोर्टल पे मेरा इस तरह दिखता।
यहाँ पे देखो जिस तरह ग्रे ब्लैक ग्रे जिस तरह मैंने कलर में शेड कर रखा है, ब्लैक ग्रे, ग्रे ग्रीन, इस तरह करके ब्लैक ब्राउन हो गया। उसके बाद मल्टीपल मैंने कलर्स के प्रोडक्ट वेरिएशन में क्रिएट कर रखे हैं, ब्लू ग्रे, जिस तरह ये डुअल कलर के हैं तो मैंने डुअल कलर में मेंशन कर दिया, पर इनका बैकग्राउंड में कलर मैप में कलर सेम ही रहेगा, ग्रे में ही जा रहे हैं, मतलब जितने रिपीटेड कलर्स हैं। तो आपको कलर मैप में कलर वही सिलेक्ट करना है जो आपको ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है, पर आपको कलर के अंदर जो आप ब्रांड नेम देना चाहते हो, ब्रांड कलर देना चाहते हो, वो आपको हर बारी अलग रखना पड़ेगा। अगर आपको, मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप डिफरेंट नहीं दोगे, जिस तरह ऊपर भी मैं ब्राउन करता हूँ नीचे भी ब्राउन करता हूँ, तो ये फाइल जो है फेल हो जाएगी और दिखाएगा कि कलर जो है ऑलरेडी जो है आप डुप्लीकेट कर रहे हो, तो वो लेगा नहीं, एक ही लिस्ट कर देगा, एक छोड़ देगा, फिर बाद में आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो नहीं तो अगर आपको 10-1, 10-2, 10-3 इस तरह देना चाहो दे सकते हो, वुडन 10, डिजाइनर 10, टेक्सचर 10, इस तरह आपको कोई वर्ड डाल करके कलर अपना दिखाना है तो उस तरह भी कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे साइज़ का कोई दोस्तों लेना देना नहीं है, मैं वॉलेट लिस्ट कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। पार्ट नंबर मैं यहाँ पे मैन पीयू स्लिम वॉलेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैंने कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। थीम मैंने छोड़ दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉइन पॉकेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करा मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कस्टमाइजेबल है, नो है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। कंपैटिबिलिटी मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरा किसी भी फ़ोन वगैरह से कंपैटिबल नहीं है। फॉर्म फैक्टर बाई फोल्ड, लेदर टाइप फॉक्स लेदर। उसके बाद सॉलिड MNOPQRS, सॉलिड यूनिट काउंट 1 ही सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें जाके हम काउंट सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई काउंट है। उसके बाद इंक्लूडेड कंपोनेंट में मैंने वॉलेट डाल दिया और ये आ गया HSN कोड, सब ड्रैग एंड ड्रॉप। इसलिए एक्सेल में थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, बस आपको एक पेरेंट लिस्टिंग बनाना है, फिर आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉकेट्स, पॉकेट्स हमारे पास मेरे ख्याल से एक ही पॉकेट है। कार्ड सेक्शन मेरे पास 6 है तो मैं 6 कर देता हूँ। उसके बाद इंपोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मैं वही पैकर की डाल देता हूँ, हमारा कोई भी इंपोर्टर नहीं है। उसके बाद कहाँ गया, बाई फोल्ड, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बाई फोल्ड। उसके बाद ये मैं लेंथ विड्थ हाइट पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बिजनेस टाइप सब ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट करा। नंबर ऑफ कार्ड स्लॉट 6, नंबर ऑफ पैक 1। ये मैंने वेट सब कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद ऑफर वगैरह, आइटम टाइप न्यू और प्रोडक्ट टेक्स्ट कोड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, क्वांटिटी, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्वांटिटी में मैं 10 का ऑप्शन डाल देता हूँ। हैंडलिंग टाइम में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आ गया योर प्राइस सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, कि आपको कितने रुपए में बेचना है, तो यहाँ पे आप डालना चाहो डाल सकते हो। देखो सेल प्राइस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, योर प्राइस सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, तो मैं यहाँ पे 199 रुपीज़ डाल देता हूँ। सेल स्टार्ट, सेल एंड डेट, ये मेरे को कहीं नहीं डालना। योर प्राइस अमेज़ॉन बिजनेस मैं छोड़ देता हूँ। क्वांटिटी डिस्काउंट छोड़ देता हूँ, B2B का। प्राइस डिस्काउंट, प्राइस डिस्काउंट, प्राइस डिस्काउंट। पैकेज लेंथ 15 इन 4 सेंटीमीटर, विड्थ में 15 सेंटीमीटर, हाइट में 3 सेंटीमीटर, पैकेज वेट में 200 ग्राम्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, बैटरी रिक्वायर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। उसके बाद डेंजरस गुड नॉट एप्लीकेबल, इनर मटेरियल पॉलिस्टर। ये भी दोस्तों मेरी बल्क शीट हो गई तैयार। अब यहाँ पे एक बारी देखते हैं MRP का ऑप्शन, मैंने मेरे ख्याल से मिस हो गया, ये रहा एक प्लस रह गया।
ये रहा मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, मेरा यहाँ पे 800 रुपीज़ कर दिया मैंने MRP। ये रहा प्राइसिंग रूल, लगाना चाहो आप लगा सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। ये रहा मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, मैक्सिमम सेलर अलाउड प्राइस, तो मैं MRP डाल रहा हूँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और अलाउड प्राइस छोड़ रहा हूँ, सेल प्राइस मैंने डाला है तो MRP हो गया। यहाँ पे मेरा बल्क शीट चाइल्ड वेरिएशन के साथ पूरा की पूरा रेडी है। मैंने यहाँ पे कलर के ऊपर करा है, आप कलर स्टाइल, कलर साइज़ जो भी है आप कर सकते हो। आइटम नेम आप सबका अलग अलग देना चाहो दे सकते हो, हर SKU का अलग अलग देना चाहो आइटम नाम आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, दे सकते हो। कोई भी डिटेल आपको हर चाइल्ड की अलग देनी है, पेरेंट की अलग देनी है, आप दे सकते हो। बस मेक श्योर करना कि वेरिएंट बनाते वक्त आपको पेरेंटेज लेवल के अंदर पहला हमेशा बनाना है, पेरेंट लिस्टिंग बनानी है, पेरेंट SKU बनाना है, उसके नीचे चाइल्ड बनाने हैं। और नई लिस्टिंग बना रहे हो तो आपको फुल अपडेट करना है, सिर्फ ग्रुपिंग करनी है तो पार्शियल अपडेट करना है। पेरेंटेज लेवल में पेरेंट के आगे पेरेंट आएगा, बाकी सब में चाइल्ड आएगा। पेरेंट SKU के आगे जो है ब्लैंक आएगा, और चाइल्ड के आगे पेरेंट का SKU आएगा। जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया पेरेंट SKU, आपको पेरेंट का ही कॉपी पेस्ट करना है, और वेरिएशन थीम आपको कलर बनाना है। तो अब इसके बाद मेरी फाइल होगी रेडी। अब यहाँ पे मैंने करा सेव। यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की इमेजेस डाली है, आप चाहो तो आप सबकी डाल सकते हो, पर मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए एक डाली है। आपको सेव करना है, Ctrl+C सेव करा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। क्योंकि ये हमने थर्ड पार्टी इमेजेस ली हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अपलोड करते वक्त ये एरर दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैलिडेट योर फाइल करूँगा, देखो यहाँ पे एरर आएगा, इमेजेस का एरर आएगा। इस एरर को आपको इग्नोर करना है, इमेजेस का एरर आएगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट से हमने इमेजेस ली हैं, तो एरर आएगा। 5 एक्शन रिक्वायर्ड है, तो ये इमेजेस पे ही आपको एरर दिखाएगा। फोकस ऑन एरर। यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट रह गई है दोस्तों, देखो यहाँ पे सेल पे हमारी स्टार्ट डेट और एंड डेट रह गई है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जी के कॉलम है हमारा, ABCDEF, जी के स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे कंपलसरी तो नहीं है। स्टार्ट डेट एंड डेट इसको छोड़ देते हैं, इसकी कोई वैसे इतनी ज़रूरत, मतलब सेल के लिए। एक मिनट रुको, सेल ओके मैंने सेल प्राइस में डाला, सो रुको सेलिंग प्राइस में तभी आ रहा है। एक गलती मैंने कर दी थी दोस्तों, मैंने जो अपना सेलिंग प्राइस है वो सेल प्राइस के अंदर डाल दिया था, तभी यहाँ पे सेल स्टार्ट डेट और सेल एंड डेट आ रहा है। तो यहाँ पे योर प्राइस के अंदर जो है, उसके बाद MRP, प्राइसिंग रूल, मिनिमम सेलर अलाउड, मैक्सिमम सेलर प्राइस अलाउड, सेल प्राइस, INR, सेल स्टार्ट डेट, सेल एंड डेट। योर प्राइस के अंदर डिलीट ऑफर आ रहा है। चलो मैं सेल प्राइस अभी छोड़ देता हूँ, सेल प्राइस में ब्लैंक छोड़ देता हूँ। सेल प्राइस हम बाद में मेंशन कर देंगे जब हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। डिस्कार्ड चेंजेस, डिलीट करी शीट, दोबारा डिलीट शीट अपलोड करेंगे। वैलिडेट हो रहा है, क्या कह रहा है ये, आर बैटरी रिक्वायर्ड, UPC का एरर आ रहा है। बैटरी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, नो बैटरी रिक्वायर्ड मांग रहा है। बैटरीज वाला देखते हैं, बैटरीज वाला क्या प्रॉब्लम रह गया। आर बैटरीज रिक्वायर्ड, नो। उसके बाद प्रोडक्ट ID टाइप में इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं डालना। यहाँ पे GTIN एग्जाम डाल देता हूँ मैं, आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, मैं अभी GTIN एग्जाम डाल देता हूँ यहाँ पे, पहले नहीं मांगते थे ये। वैलिडेट फाइल, वैलिडेटिंग सब सही है। आर बैटरी रिक्वायर्ड इज़ रिक्वायर्ड बट मिसिंग, अभी क्या प्रॉब्लम कह रही है। आर बैटरी रिक्वायर्ड इज़ रिक्वायर्ड बट मिसिंग आ गया, दिखाई नहीं रहा। देखो एरर में यहाँ पे गड़बड़ आ रही है दोस्तों। आर बैटरी रिक्वायर्ड में ऑलरेडी नो है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसको सबमिट कर सकते हो, इसको इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारी लिस्टिंग जो है ये सबमिट पे चली जाएगी, जिस तरह मैं सबमिट पे क्लिक करा, और आपकी फ़ाइल जो है सबमिट विद एरर्स मैंने कर दिया। अब आपकी फ़ाइल जो है
स्टेटस में चली गई है, क्यूसी में है, 15-20 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि इनक्यूड है, अप्रूव्ड है, नहीं हुई है, वो सारी की सारी आप चीज़ें चेक कर सकते हो। कैसे करना है, देखो ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे जाना है आपको। अपनी फाइल को स्टेटस चेक करने के लिए ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे जाना है। उसके बाद आपको आएगा चेक अपलोड स्टेटस और आपका ये टैब खुल जाएगा। तो यहाँ पे अभी सब इन प्रोग्रेस में है, 15-20 मिनट लगेंगे इसको होने में लाइव, और हो जाएगा दोस्तों। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जीटीन है तो आप जीटीन एग्जाम्प्ट का वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह मेरे यहाँ पे बोल रहा था सिलेक्ट करना है, पहले नहीं मांगता था, अब ये मांग रहा है। तो जीटीन एग्जाम्प्ट का इन्होंने ऑप्शन दिया, तो मैंने जीटीन एग्जाम्प्ट वहाँ पे यूपीसी कोड के वहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों कई बार ही होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से आपकी फाइल बार बार जो है क्यूसी फेल हो जाएगी। आपको वैलिडेशन में कोई भी एरर नहीं आएगा, पर आपकी फाइल क्यूसी पास की जगह यहाँ पे स्टेटस में फेल्ड आ जाएगा। तो आप उसी को डाउनलोड करके री अपलोड कर सकते हो जब तक वो एरर चला नहीं जाता। नहीं तो आपको सपोर्ट पे बात करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपका इशू आ जाता है तो आप सपोर्ट पे बात कर सकते हो लिस्टिंग टीम से। सपोर्ट में आपको पूरी टीम अच्छे से गाइड कर देगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको ऑन कॉल रिजॉल्व कर दिया जाएगा ताकि आपकी लिस्टिंग सही से आप क्यूसी पास हो जाए। तो इस तरह करके आप अपने प्रोडक्ट की बल्क लिस्टिंग कर सकते हो अमेज़ोन पे। बहुत ही ईजी तरीका है, कोई भी नहीं है, 1-2 बारी का टाइम है आपको, बस अपना डिस्क्रिप्शन टाइटल वो सब मेंटेन रखना है। उसके बाद आप फटाफट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अमेज़ोन बल्क लिस्टिंग के ऊपर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियोस देखते रहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।